हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 का इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 4 नंबर का लेसन है इन्वायरमेंटल बैलेंस। इसके एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द सॉल्यूशन। वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम ग्रेन विदाउट यूजिंग इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का यूज किए बिना ही हमें उसमें जो इंसेक्ट है उनको रिमूव करना है। उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? तो इंसेक्टिसाइड मीन्स व्हाट, आपको तो पता ही होगा। ग्रेन में हम अगर इंसेक्ट हो जाते हो तो हम पाउडर वगैरह कुछ डाल देते हैं, इंजेक्शन डाल देते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। तो हमें उनको विदाउट इंसेक्टिसाइड, विदाउट पाउडर डाले बिना, विदाउट इंजेक्शन डाले बिना हमें उनको रिमूव करना है। तो क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर? तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है लेट द ग्रेन ड्राई इन सनलाइट। हमें ग्रेन को सनलाइट में ड्राई करना है। द हार्श सनलाइट डज नॉट अलाउ एग्स। जो हार्श सनलाइट, ज्यादा रेज वाली सनलाइट जो होती है वो एग्स को अलाउ नहीं करती है। एंड कैटरपिलर ग्रो इन द ग्रेन। एंड जो कैटरपिलर ग्रो होते हैं उनको भी अलाउ नहीं करती है, उनको भी मार डालती है वो सनलाइट, क्योंकि वो बहुत हार्श सनलाइट होती है। सेकेंड पॉइंट है कीप ड्राइड नीम्स लीव्स इन द कंटेनर इन विच द ग्रेन आर स्टोर्ड। जिस कंटेनर में हमने ग्रेन स्टोर किया है उसमें हमें नीम्स के लीव्स डाल देने हैं। वो लीव्स हमें हमारे ड्राइड होने चाहिए। ओके। द नीम एक्ट एज अ रिपेलेंट फॉर इंसेक्ट। नीम इंसेक्ट के लिए एज अ रिपेलेंट एक्ट होते हैं, यानी कि उनकी ग्रो नहीं होने देते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है ग्रेन लाइक बीन्स आर स्मर्ड विथ मड। The mud particles keep the weevils away from infection of grains. जो बीन्स होते हैं अगर वो मड में स्मर्ड है तो जो विविल्स होते हैं उनका इन्फेक्शन कम से कम होता है, यानी कि उनका इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसा बोला तो भी चलेगा, क्योंकि जो विविल्स होते हैं वो मड से अवे ही रहते हैं। फोर नंबर पॉइंट द प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड शुड बी कूल एंड ड्राई। जहां पे हम ग्रेन स्टोर कर रहे हैं वो प्लेस कूल होनी चाहिए एंड ड्राई भी होनी चाहिए। इट शुड बी एरी। वो प्लेस एरी होनी चाहिए, यानी कि वहां पे एयर आती जाती रहनी चाहिए, ऐसी वो प्लेस होनी चाहिए। चेंजेस ऑफ इंसेक्ट इन्फेक्शंस आर लेस इन सच अ स्टोरेज प्लेस। वहां पे इंसेक्ट का इन्फेक्शन लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यूज योर ब्रेन पावर मेकअप फूड चेन। यहाँ पे हमें फूड चेन बनानी है। फ्रॉग, काइट, वर्म, स्नेक दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ग्रास। ओके, ग्रास के बाद आएगा वर्म, क्योंकि वर्म ग्रास पे डिपेंड होती है, ग्रास को खा लेती है कि नहीं, वो ग्रास की लीव्स कुतराती है। तो उसके बाद आते हैं फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग इस वर्म्स को, कैटरपिलर को खा जाते हैं। और उसके बाद आएगी स्नेक, स्नेक के बाद आएगी काइट। ओके, सो ये एक चेन है, फूड चेन। ये काइट स्नेक को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग वर्म को खाता है और वर्म ग्रास को खाती है। तो ये फूड की चेन हो गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें ए है व्हाट इज द फूड चेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। फूड चेन क्या है उसके एग्जांपल हमें यहाँ पे देने हैं। आंसर में आपको लिखना है वन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग। फीडिंग पर्पज के लिए वन लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होता है, उसको फूड चेन बोलते हैं। देयरफॉर दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर लाइक अ चेन। और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं चेन जैसे। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ फूड चेन। इस रिलेशनशिप को फूड चेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्लांट प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करती है सनलाइट की हेल्प से। लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर निबल्ड बाय कैटरपिलर। उस प्लांट्स के लीव्स कैटरपिलर निबल करते हैं, यानी कि कतराते हैं। ग्रास शॉपर ईट्स दिस कैटरपिलर। ग्रास शॉपर उस कैटरपिलर को खा जाते हैं। और ग्रास शॉपर्स आर इटेन बाय स्पैरो। स्पैरो ग्रास शॉपर को खा जाते हैं। दिस इज अ फूड चेन। ये फूड चेन है। सनलाइट, प्लांट, कैटरपिलर, ग्रासहॉपर एंड स्पैरो। सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स को कैटरपिलर खाते हैं, कैटरपिलर को ग्रासहॉपर खाते हैं और ग्रासहॉपर को स्पैरो खाते हैं। तो ये फूड की चेन हो गई, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंड है, इसको फूड चेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हाउ इज द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट मेंटेन। इन्वायरमेंट में बैलेंस कैसा मेंटेन रहता है?
आंसर में आपको लिखना है इन एनी एनवायरमेंट द फूड चेन एंड फूड वेब आर प्रेजेंट। एनवायरमेंट में फूड चेन एंड फूड वेब प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू दिस देयर आर इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स। इसी वजह से इंटरकनेक्शन है लिविंग थिंग्स में। Similarly, non-living things to move in cyclic manner in this environment। और living things के साथ साथ non-living things भी cyclic manner में move होते हैं environment में। Living and non-living things give and take different material in the water cycle, carbon dioxide, oxygen cycle। वाटर साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल जो है उसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट टाइप का मटेरियल लेते और देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट decomposition in the soil and add required substances in the soil। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में डिकम्पोजिशन करते हैं और जो रिक्वायर्ड मटेरियल वो सॉइल में ऐड कर देते हैं। When all this cycle of infection takes place in an environment without check, और ये सभी साइकिल जो होती है विदाउट चेक साइकिल होती है, then there is a balance in that environment। उसी की वजह से एनवायरमेंट में बैलेंस रहता है। क्वेश्चन 4 है व्हाट सब्सटेंसेस इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल में कौन सा सब्सटेंसेस यूजफुल है। आंसर में आपको लिखना है प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द फॉर देयर ग्रोथ। ओके, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेस जो सॉइल में होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है द सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स and animal material are useful for the plants। एनिमल मटेरियल डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट है दिस सब्सटेंसेस हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उस सब्सटेंसेस की हेल्प से प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू और फॉल्स। उसमें फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इन्वायरमेंट का पार्ट है क्या, तो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। बी है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है क्या, तो यहाँ पे ट्रू लिखना है। ओके, सी है द ग्रासहॉपर ईट्स बर्ड। ग्रासहॉपर बर्ड्स को ईट करते हैं क्या, तो नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। ओके, बर्ड्स ग्रासहॉपर को ईट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।